अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे ब्लड प्लाज्मा। बच्चे हम बेसिकली ब्लड प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है अगर हम बच्चे बात करते हैं टॉपिक की तो कह रहा है हमारा जो टॉपिक नेम है वो है ब्लड प्लाज्मा। तो कह रहा है व्हाट इज प्लाज्मा। कह रहा है कि इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। कह रहा है जो ब्लड के अंदर बच्चे जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको बच्चे आप प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि बेसिकली कंपोजिशन में बच्चे हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास है वाटर। तो कह रहा है प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होगा बच्चे वो 90 से 92% होगा। ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो बच्चे प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है वो होगी 7 से 9%। ठीक है। और अगर हम बच्चे अदर कंपोनेंट्स के अदर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो वो होंगे हमारे पास 1%। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल क्या होगा जो 100% होगा ये प्लाज्मा की क्या होगी मतलब कंपोजिशन होगी बच्चे। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मा की कंपोजिशन में बच्चे प्रोटीन्स आ रहे हैं उसके अलावा बच्चे हमारे पास जो है ना वो वाटर आ रहा है। तो कह रहा है कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, विच प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड इन ब्लड प्लाज्मा या विच प्रोटीन्स आर इनसॉल्व या डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। नंबर 1 इज antibodies, second one is fibrinogen and the third one is albumin। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले कह रहे हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं बच्चे ये प्लाज्मा की प्रोटीन होती है। इट इज द बेसिक प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है कह रहा डिफेंड बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। कह रहा ये जो हमारी बॉडी होती है कह रहा जो ह्यूमंस बॉडी होती है उनको जो है ना पैथोजन से क्या करेगा डिफेंड करेगा। यानी अगर बॉडी के ऊपर कोई पैथोजन अटैक कर रहा है या कोई इस तरह का जो है ना हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंसेस या लाइक कह रहा वो जब अटैक करते हैं तो कह रही जो हमारे पास बच्चे एंटीबॉडीज होती हैं वो कह रहा है बॉडी को क्या करेगी डिफेंड करेगी। ठीक है। सेकेंडली बच्चे अगर हम बात करते हैं फिब्रिनोजेन की तो फिब्रिनोजेन इट इज आल्सो अ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। ये भी एक बच्चे ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन होती है। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजेन। तो बच्चे फिब्रिनोजेन क्या होती है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मींस क्या होता है बच्चे कह रहा है जब बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी हो जाएगी तो कह रहा है कि कुछ टाइम बाद क्या होगा जो ब्लड होगा वो क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। यानी कह रहा है ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है ये इंजरी के बाद यानी जख्म के बाद जो है ना ब्लड को जो है ना क्लॉट बना देगी, ब्लड को रोक देगी या जमा देगी। ठीक है। कह रहा अगर ये बच्चे हमारे पास अगर ये प्रोटीन एब्सेंट हो या प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा बच्चे हमारे पास जो ब्लड होता है वो इंजरी के बाद क्लॉट नहीं बनेगी। तो वो कह रहा है कि जो ब्लड होगा वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। आफ्टर इंजरी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बच्चे बात करते हैं हमारे पास जो लास्ट वाली प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इट इज आल्सो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन सॉरी इट इज आल्सो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसका फंक्शन क्या होता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यानी बच्चे इसमें क्या करना होता है जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो ये किसका फंक्शन होता है ये हमारे पास बच्चे एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करते हैं साल्ट्स तो हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट साल्ट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो कह रहा है कि अगर हम साल्ट्स की बात करते हैं कह रहा है इंपॉर्टेंट प्लाज्मा साल्ट्स मेड अप ऑफ सोडियम। कह रहा है जो प्लाज्मा के अंदर बच्चे साल्ट्स प्रेजेंट है वो कौन से हैं हमारे पास क्या सोडियम होगा, लाइक हमारे पास क्लोराइड होंगे। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या होगा लिटिल अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा, कॉपर भी प्रेजेंट होगा, लाइक हमारे पास बोरोन प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। तो कह रहा है जितने भी ये कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं तो कह रहा है ये जो साल्ट्स होते हैं ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कह रहा है ब्लड प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम बच्चे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो कह रहा है जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर बच्चे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं तो कह रहा है कि प्लाज्मा कंटेन न्यूट्रिएंट्स यानी प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स बच्चे कौन से हैं ग्लूकोज होगा, लाइक लिपिड्स होगा, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होगा। ठीक है। कह रहा है ये न्यूट्रिएंट्स क्या होगा ये ब्लड के अंदर या ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैसे आएंगे कह रहा है जब बॉडी के अंदर क्या होगा कह रहा है न्यूट्रिएंट्स एंटर इन प्लाज्मा थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जब हम खुराक खाते हैं बच्चे तो वो खुराक जो होगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद यानी जो खुराक डाइजेस्टेड हो जाती है जो खुराक हजम हो जाएगी तो वो कह रहे बच्चे वो डाइजेस्टिव से किसके अंदर बच्चे शामिल हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर। इस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन आप बोलते हैं जिसमें बच्चे जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगी डिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं इसके अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। कह रहा प्लाज्मा के अंदर बच्चे हमारे पास वेस्ट कंपोनेंट्स या वेस्ट कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंडली थर्ड पे हमारे पास बात करते हैं हार्मोन्स की। तो कह रहा है कि हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चे कह रहा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जितने भी हमारे पास हार्मोन रिलीज हो रहे हैं
तो कह रहा है वो जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कैरी कर रहा होता है, ब्लड प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो किधर से सिक्रेट होते हैं बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चे बेसिक आप कह सकते हैं कंपोजिशन थी, जिसमें हमने बच्चे प्रोटीन के बारे में स्टडी किया जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। लाइक हमने जो है साल्स को स्टडी किया है कि कौन से साल्स हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा बच्चे हमने स्टडी किया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स कौन से हमारे पास बच्चे प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व है, लाइक वेस्ट है। और उसके अलावा क्या होगा, हार्मोन्स। तो कहते हैं जितने भी हमारे पास सिक्रीट हो रहे हैं हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो किसके अंदर बच्चे इंक्लूड होंगे, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस की, कह रहा है कि कौन सी रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं या ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगी। तो कह रहा है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, लाइक वन इज ऑक्सीजन एंड द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है बच्चे ये तो हमारे पास गैसेस होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, यानी हल हुई होती हैं, ठीक है। अगर हम बच्चे बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो कह रहा है एज वी नो, कह रहा है मेनली कह रहा है ऑक्सीजन आर मेनली कैरिड बाय आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं बच्चे, आरबीसीज अब बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। कह रहा है रेड ब्लड सेल के बच्चे जो शेप होती है वो प्लेट लाइक होगी, प्लेट लाइक आप कह सकते हैं, डिस्क शेप कह सकते हैं, ठीक है, डिस्क शेप। तो कह रहा है ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बच्चे, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, यानी ऑक्सीजन जो है ना लंग से कैरी करके बच्चे बॉडी के टिश्यूज तक लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है लेकिन जो हमारे पास 1.5% जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी वो कह रहा है किसके अंदर बच्चे डिसॉल्व होती है, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। बच्चे इसमें कह रहा है जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं उनका तो बेसिक फंक्शन होता है उसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, लेकिन कह रहा है कि इसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी 1.5% ऑक्सीजन ये किसमें बच्चे डिसॉल्व होती है, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगी, ठीक है। सेकंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हमें पता है कि a little amount of carbon dioxide is also present in the blood plasma या is also dissolved in the blood plasma। तो कह रहा है कि सबसे पहले इसकी कंपोजिशन कितनी है, इसकी जो है ना वो परसेंटेज कितनी होगी, कह रहा है 5 to 7%। 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरीड बाय प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है और ये प्लाज्मा को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये किस फॉर्म में इसको कैरी करेगा, बाइकार्बोनेट आयंस, यानी जो बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, कहते हैं जो प्लाज्मा होगा उसको किस फॉर्म में बच्चे कैरी कर रहा होता है, बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। अगर हम बच्चे इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहा है ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये ब्लड वेसल होगी जिसके थ्रू ब्लड मूव करेगा। तो हमें पता है कि ब्लड जो होता है हमारा जो खून होगा, ब्लड होगा, उसके अंदर डिफरेंट मतलब आप कह सकते हैं कंपाउंड्स प्रेजेंट, लाइक आरबीसीज प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास प्लाज्मा होगा। तो कह रहा है जो हमारे पास बच्चे ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड होगा वो वेसल के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं बच्चे, ये डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है, या इनका काम करते हैं उन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास बच्चे प्लेटलेट्स होंगे, लाइक हमारे पास क्या होगा आरबीसी, ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो हमारे पास बच्चे जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है यानी ह्यूमन अडल्ट होता है, यानी अडल्ट ह्यूमन के अंदर बच्चे हमारे पास 5 लीटर्स क्या होगा, 5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, एक इंसान के अंदर जो है ना अडल्ट जो ह्यूमन है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे इसका ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे ब्लड प्लाज्मा को स्टडी किया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।